मोरे, सुरवे, जाधव, चौहान, खाडगे, नाइक, निम्बाळकर, घोरपड़े, जसवंत सिंह और अब मिर्जा राजे, सभी हमारे खून के लोग इस राम कार्य में शामिल होते तो सारा देश चंद महीनों में मुक्त हो जाता। लेकिन उनके खून में गुलामी इस तरह से घुल मिल गई थी कि उसका इलाज महाराज को भी अब तक नहीं मिला था। महाराज ने एक प्रयास करने की सोच अपना जासूस मिर्जा राजे के पास भेजा और उनका मन स्वराज्य की तरफ मोड़ लेने का प्रयास किया। लेकिन मिर्जा राजे की तरफ से जो जवाब आया वह ऐसा था, अगर आपको जान प्यारी है तो आप बादशाह की गुलामी स्वीकार कर लीजिए। और हाँ, बादशाह की गुलामी हमें फक्र महसूस कराती है। आप भी इसमें शामिल हो जाइए। आप अपने किले और पहाड़ों की अपेक्षा छोड़कर उन्हें बादशाह के कदमों में रख दीजिए, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। अर्थात उनके जवाब का एक एक कतरा गुलामी से भरा हुआ स्वाभिमान शून्य था। कहां महाराणा प्रताप, कहां मिर्जा राजा जयसिंह। एक ने स्वराज्य हेतु अपने जीवन में संघर्ष किया और दूसरा खुद गुलामी कर औरों को गुलामी करने की नसीहत दे रहा था। फिर भी महाराज ने दूसरी बार जासूस भेजकर उनसे सुलह करने की सोची। लेकिन मिर्जा राजे के खून में तो बादशाह की गुलामी रग रग से बह रही थी। अब अंतिम प्रयास करने हेतु महाराज ने तीसरा जासूस सीधे दिलेर खान के पास भेजा। दिलेर खान महाराज का यह पत्र देखकर चमक गया। इतने महीनों से पुरंदर पर लड़ने की अपनी मेहनत पानी में जाने के लक्षण उसे दिखने लगे। उसने यह बात न मानी, उल्टा छिपकर लड़ने के बजाय सीधे मैदान में आकर सामना करने की चुनौती महाराज को दी। महाराज को उसका जवाब देख आश्चर्य नहीं हुआ, पर महाराज की बेचैनी बढ़ी। रोज जनता पर हो रहे मोगली अत्याचारों की खबरें एक के बाद एक आ रही थी। बुरा इस बात का था कि यह सारे जुल्म एक राजपूत मिर्जा राजे के नेतृत्व में हो रहे थे। मिर्जा राजे को विनती कर कुछ फायदा नहीं था। वह एक ही रट लगा रहे थे, स्वराज्य तोड़कर बादशाह के गुलाम बन जाओ। और महाराज के लिए यह असंभव था। जनता पर हो रहे रोज रोज के अत्याचार महाराज से सहन नहीं हुए। आखिर उन्होंने सलाह मशवरा कर अपने वकील को मिर्जा राजे के पास भेजना तय किया। रघुनाथ पंत को पंडित राव यह किताब देकर हेजिब यानी वकील चुना गया और 20 मई 1665 ईस्वी के आसपास रघुनाथ पंत राजगढ़ से रवाना हुए। इसी दौरान महाराज आदिल शाह बादशाह से भी संपर्क कर रहे थे। औरंगजेब आदिल शाही भी डुबाने का प्रयास कर रहा है, यह सोच मुगलों के खिलाफ साथ में खड़े होकर लड़ने का विचार महाराज ने आदिल शाह को समझाया, लेकिन विजापुर दरबार ने इस प्रस्ताव को ठुकराया। रघुनाथ पंत मिर्जा राजे के डेरे में दाखिल होते ही उनका सम्मान से स्वागत किया गया, क्योंकि वह जासूस नहीं बल्कि हेजिब बनकर गए थे। पंत ने महाराज की ओर से कुछ किले मुगलों को देकर सुलह करने का प्रस्ताव सामने रखा, लेकिन कुछ किले पाकर बादशाह की भूख थोड़ी ही शमने वाली थी। मिर्जा राजे बोले, मुझे सुलह करने से पहले बादशाह की इजाजत लेनी होगी। अगर आप सुलह चाहते हैं तो बिना किसी हथियार के शिवाजी राजे को गुनहगार की तरह खुद को पेश कर बादशाह की माफी मांगनी होगी। फिर बाद में रहमदिल बादशाह उन पर कृपा कर सकते हैं। मिर्जा राजे के मुंह से गुलामी से ओतप्रोत भरा सेवक बोल रहा था। रघुनाथ पंत यह संदेशा लेकर राजगढ़ पहुंचे। महाराज ने यह सब जवाब सुनने के बाद उन्हें बड़ी मायूसी हुई। उन्होंने रघुनाथ पंत को फिर से एक बार मिर्जा राजे के पास भेजकर, मैं अपना पुत्र संभाजी राजे को आपके पास रखने के लिए तैयार हूं, यह संदेशा भेजा।
लेकिन चालाक मिर्जा राजे इस चाल को बखूबी जान गए। उनका जवाब था, आपका कुंवर संभाजी आने से काम न बनेगा। हमें तो यह मंजूर ही नहीं है। आप खुद ही हाजिर हो। अब सभी दिशाओं से स्वराज्य को बढ़ता खतरा देख महाराज ने तय किया कि अब सुलह कर लेना ही स्वराज्य के हित में होगा। फिर उन्होंने पंत को मिर्जा राजे के पास संदेशा देकर भेजा और कहा, हमारे जीवित को अपाय नहीं होगा ऐसा वचन अगर आप दोगे तो मैं खुद आने के लिए तैयार हूं। बादशाह की तरफ से खुलेआम, वरना कम से कम आपकी जुबान दीजिए। आपके ऊपर भरोसा रखकर मैं आपसे मिलने निशंक आ जाऊंगा। मिर्जा राजे यह सुनकर खुश हुए। उन्होंने जवाब दिया, हमसे मुलाकात करके अगर आप बादशाह के हुक्म की तालीम करने को तैयार होंगे तो आपके सभी गुनाह माफ किए जाएंगे। इसके सिवा आप पर आलम पनाह की मेहर नजर भी होगी। हमारी मुलाकात में अगर आपको हमारी शर्तें मंजूर न होगी तो आपको वापस लौटने की इजाजत दी जाएगी। दिल्ली के बादशाह की ताकत बड़ी है। जैसे कुंवर राम सिंह हमारा बेटा है, वैसे ही शिवाजी राजे को हम अपने बेटे समान समझते हैं। हम उसकी बुराई कभी न करेंगे। इस संदेश के साथ मिर्जा राजे ने श्री कर्पूर गौर की पूजा करके भगवान के ऊपर रखा हुआ तुलसी और बेलपत्र महाराज को देने के लिए पंत के हाथ में दिया। वस्त्र अलंकार दिए। पंत यह जवाब और तुलसी बेलपत्र लेकर राजगढ़ पहुंचे। वह तारीख थी 9 जून 1665 ईस्वी। यहाँ बाजी हाथ से छूटते देख दिलेर खान बड़ा अस्वस्थ हुआ। पुरंदर पर लड़ रहे मराठे अब तक हार न मान रहे थे। महाराज ने यह परिस्थिति श्री तुळजा भवानी की इच्छा मानकर स्वीकार की और दूसरे ही दिन मिर्जा राजे से मिलने रवाना होने की तैयारी शुरू की। 6 ब्राह्मण और पालखी के भोई इतने ही लोगों को साथ लिए महाराज निशस्त्र राजगढ़ पर से उतरे। प्रथम शिवापुर में रुके। सरफराज खान को मिलकर उसके साथ मिर्जा राजे की डेरे की तरफ महाराज ने कूच किया। शिवाजी राजे खुद डेरे में आ रहे हैं, यह खबर मिर्जा राजे के छावनी में फैल गई। शाहिस्ते खान, खवास खान, फतेह खान, अफजल खान, नामदार खान, इनायत खान, रणदुल्ला खान, अबुल फतेह खान, कारतलब खान, सलाबत खान, इन सभी बड़ी हस्तियों को नामो हरम करने वाला शिवाजी खुद छावनी में आता देख कुतूहल, डर और उत्सुकता लोगों के मन में उमड़ आई। पंत ने मिर्जा राजे को महाराज के आने की खबर दी। मिर्जा राजे ने अपने सरदार उग्रसेन कछवा और उदयराज मुंशी को कहा, आप दोनों शिवाजी राजे की अगवानी के लिए जाइए और उन्हें हमारा संदेशा दे कि अगर सबके सब किले हमारे कब्जे में देने हैं तो ही आगे कदम रखिए, नहीं तो यहीं से वापस लौट जाइए। यह संदेशा सुनकर महाराज ने जवाब दिया, मैं अब बादशाह का खिदमतगार हूं और मेरे बहुत से किले में बादशाह को देने के लिए तैयार हूं। शिवाजी राजे का यह जवाब सुनकर मिर्जा राजे ने जानी बेग को महाराज को शामियाने में लाने का फरमान दिया। मिर्जा राजे ने महाराज को अपने पास बिठाया। बाहर तोपों की आवाज की ओर महाराज का ध्यान गया। पुरंदर अब भी लड़ रहा था। 2 महीनों से लड़ते अपने लोगों की हालत महाराज को दिख रही थी। वे मिर्जा राजे से बोले, राजा जी, यह पुरंदर में आपके कब्जे में तुरंत देता हूं, बादशाह को नजर करता हूं। पर मिर्जा राजे बोले, पुरंदर तो हमारे कब्जे में आ ही गया है। बिल्कुल थोड़ी ही समय में हमारी तलवारें अंदर के लोगों को कत्ल करेगी। आपके पास बादशाह को नजर करने के लिए दूसरे बहुत से किले हैं। महाराज ने मिर्जा राजे से फिर से विनती की, राजा जी, पुरंदर के हमारे लोगों को कत्ल ना करे। मैं खुद किला खाली करके आपको लौटा दूंगा। अब मैं बादशाह का बंदा हूं।
फिर मिर्जा राजे ने महाराज की विनती मानकर सरदार गाजी बेग मिर तुबजुक को दिलेर खान के पास रवाना किया। महाराज का एक आदमी गाजी के साथ गया। दिलेर खान की किला जीतने की सारी मेहनत व्यर्थ जा रही थी। आखिरी पल तक जान की बाजी लगाने वाले शूर मराठे 12 जून 1665 ईस्वी को भगवा परचम लेकर किले से नीचे उतरे। महाराज और 2 दिन मिर्जा राजे के छावनी में रहने वाले थे। शत्रु की गोद में जाकर रहना, इसके लिए जो हिम्मत और दरियादिली चाहिए, यह तो मां भवानी की कृपा से महाराज के पास बहुतायत थी। उस रात काफी देर तक महाराज और मिर्जा राजे के प्रतिनिधि उदयराज मुंशी और सूरत सिंह कछवा के बीच में बातें चली, पर मिर्जा राजे एक किला क्या 1 रुपया भी कम करने के लिए तैयार न हुए। और आखिर में यह तय हुआ, महाराज अपने छोटे बड़े मिलाकर 23 किले और 4 लाख होन यानी 16 लाख रुपए बादशाह को देंगे और 12 किलो के साथ 1 लाख होन खुद के पास रखेंगे। महाराज को अब बादशाह की नौकरी स्वीकार कर लेने का प्रश्न उपस्थित हुआ। बादशाह की नौकरी, यह शब्द सुनकर ही महाराज का खून खौल उठता था। उन्होंने होशियारी से जवाब दिया, मैं गुनहगार पापी हूं, इसीलिए मेरा पुत्र संभाजी राजे को बादशाह की खिदमत में भेजता हूं। मुझे जो दक्षिण में कामगिरी सौंपी जाएगी वह करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे जैसे पापी इंसान को बादशाह की मनसब या चाकरी ना दे। इस विनती को बादशाह की मंजूरी आवश्यक थी, लेकिन उसे 1.5 महीने से भी अधिक समय पड़ता था। इसीलिए मिर्जा राजे ने इस विनती को खुद ही मान्य कर लिया। महाराज का बर्ताव, धर्म श्रद्धा, स्वराज्य प्रति निष्ठा, गुलामगिरी के प्रति क्रोध मिर्जा राजे अनुभव कर रहे थे। उनके मन में महाराज के प्रति आदर और आश्चर्य खिल रहा था। मिर्जा राजे समझ रहे थे, यह पुरुष कोई सामान्य पुरुष नहीं है। तीसरे दिन मिर्जा राजे ने दिलेर खान खफा मर्जी ना हो, इसीलिए शिवाजी राजे को अपने रिश्तेदार के साथ सुरक्षा का इंतजाम करते हुए दिलेर खान के छावनी में भेजा। महाराज खान से मिले। खान ने आलिंगन पूर्वक महाराज की भेंट ली। फिर औपचारिक बातें बोलकर निशस्त्र आए महाराज वापस जाते समय सशस्त्र गए। दिलेर खान ने महाराज को एक सुंदर अरबी तलवार और जमदार भेंट दी। महाराज ने सुलह में वादे किए 1-1 किले को मुगलों को सौंपना शुरू किया। पुरंदर, वज्रगढ़, कोंढाणा, खंडागढ़ा, लोहगढ़, ईसागढ़, तुंग, तिकोना, रोहिड़ा, नरदुर्ग, माहुली, भंडार दुर्ग, पळसखोल, रूपगढ़, बख्तगढ़, मोरखन, माणिकगढ़, स्वरूपगढ़, साकरगढ़, मरकगढ़, अंकोला, सोनगढ़ और मानगढ़, यह 23 किले मुगलों को सौंप दिए गए। 14 जून 1665 ईस्वी को महाराज कोंढाणा के लिए निकले। मिर्जा राजे ने बड़ी सम्मान पूर्वक शिवाजी राजे के साथ अपना एक सरदार देकर उन्हें विदा किया। कोंढाणा पर आई साहेब को पुरंदर के तह की खबर महाराज से पता चली। उन्हें बड़ा दुख हुआ। कोंढाणा पर हरा परचम लहराने लगा। महाराज दूसरे ही दिन पूरे परिवार के साथ राजगढ़ पहुंचे। 2 ही दिन उपरांत राजपूत सरदार उग्रसेन कछवा के पास संभाजी राजे को स्वाधीन किया। केवल 8 वर्ष के संभाजी राजे को लेकर उसी शाम किरत सिंह 18 जून को मिर्जा राजे के पास पुरंदर के तल पर पहुंचे। 27 जून 1665 ईस्वी को बादशाह दिल्ली में ईद मना रहा था। उसी दिन धन की थैली लेकर मिर्जा राजे का सांडणी सवार दिल्ली में दाखिल हुआ। बादशाह प्रति अपनी निष्ठा प्रेम अधिकाधिक जताने के लिए
मिर्जा राजे ने पुरंदर किले पर हुआ बादशाही खर्च औरंगजेब को नजराने के रूप में पेश किया। इसका मतलब पुरंदर किला औरंगजेब को मिर्जा राजे ने अपने खर्च से जितवा दिया, ऐसा हुआ। यहां शिवाजी राजे को लेकर विजापुर पर हमला करने की तैयारी मिर्जा राजे करने लगे। जीता हुआ प्रदेश बादशाह को सौंपकर शिवाजी पर बादशाह की स्वर्गीय कृपा कराना मिर्जा राजे का विचार था। इसी सोच विचार में ही उन्हें एक कल्पना सूझी, जिसमें बादशाह का फायदा था और शिवाजी राजे का भी उत्कर्ष होने वाला था। इसी योजना से मिर्जा राजे जयसिंह यह नाम और भी चकाचौंध होने वाला था। और वह योजना थी शिवाजी राजे भोसले को प्रत्यक्ष मुगल दरबार में बादशाह शहंशाह जिले सुबहनी मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब के सामने पेश करने की, उनकी भेंट कराने की।